रमन 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 ये क्या कर रहे हो तुम? भाई आप संभालो खुद को। मर गई है रमन। हमारे बोलने से वो क्या कर रहे हो? वो मर गई है। मैं किसी बेसिस पे कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। भाई आप क्यों अपना तमाशा बनवा रहे हो? मर चुकी है। चुप कर सुनो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। भाई आप प्लीज संभालो खुद को। क्या हो गया? मिस्टर बल्ला सही कह रहे हैं, इशिता जी जिंदा है। सुना डॉक्टर साहब आए, इशिता के खोलो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। आपके पास कोई सबूत है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? डॉक्टर आप एंटी वेनम इंजेक्शन लेके आए? एंटी वेनम इंजेक्शन? ये सब क्या है रमन? ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कितनी देर लगेगी इस एंटी वेनम को असर करने में? एंटीडोट का असर हो रहा है। डॉक्टर साहब इन्हें पहले हॉस्पिटल लेते हैं। एक मिनट पहले हॉस्पिटल लेते हैं। चलो डॉक्टर साहब गुड न्यूज, इशिता अब ठीक है। डॉक्टर साहब ये सब हुआ कैसे? मतलब ये कैसे हो सकता है कि जब हम लोगों ने चेक किया था, पहले भी चेक किया था, तो उसकी हार्ट बीट नहीं थी, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है। ये कैसे? एक्चुअली इशिता को जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें स्नेक पॉइजन था। ये एक बहुत ही रेयर किस्म का जहरीला सांप है। अगर किसी इंसान को काटता है तो इसके जहर का बहुत ही अजीब असर होता है पूरे शरीर पर। हमने जब इशिता को चेक किया तो उसका हार्ट बीट, पल्स धीरे धीरे गिरता गया। इट वॉज ऑलमोस्ट टू 0। इस जहर का असर ऐसा है कि इंसान पैरालिसिस के स्टेट में चला जाता है। वो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, लेकिन सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। हमें इशिता की हार्ट बीट नहीं मिली क्योंकि वो बहुत स्लो हो गई थी, और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर उनको चेक करता तो वो भी उसे मृत घोषित करता। एक्चुअली उस इंटर्न का कोई फॉल्ट नहीं है जिसने इशिता को मृत घोषित किया था।
थैंक्स टू मिस्टर रमन, जिन्होंने इशिता की जान बचाई है। वो यहाँ उन्हें टाइम पर लेकर आए और हमें सब बताया। मैंने स्नेक पॉइजन के लिए एक एंटीडोट इंजेक्शन दे दिया है। अब इशिता की बॉडी काफी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब वो पहले से काफी ठीक है। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी नहीं, वो रेस्ट कर रही है। कुछ देर बाद, पर एक एक करके। It's okay. Thank you, Ganesh. Hey, it's okay, don't worry. तेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आप प्लीज थैंक यू मत कहिए। इशिता जी ने भी तो मेरी बेटी की जान बचाई, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि सब ठीक है। रमन बेचारे को तो याद भी नहीं कि उसने जिसको बचाया है वो उसकी बीवी है। सिमी, इशिता जिंदा है 100%। कल तक वो घर भी आ जाएगी। इशिमा, अब क्यों मुझे छोड़ के चले गए? ओए बस, क्या रोना धोना लगा रखा है तुम्हें? क्या देखती रहती है? तू दिमाग खराब है? शिमा करती रहती है। तेरी शिमा के नाम से ना मेरा सर फटता है, समझी? तूने एक और बार नाम लिया ना अपनी शिमा का, पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? बताऊँ मैं? बताऊँ तुझे? पर सिमी वो मैं क्या कर सकती हूँ? शिमा नहीं है, मैं इनको ये वीडियोस और फोटो में ही तो देख सकती हूँ। अरे नहीं मरी है तेरी शिमा, जिंदा है तेरी शिमा। सिमी बुआ, इशिमा असल में नहीं मरी है? नहीं मरी है, जिंदा है वो औरत। सिमी बुआ, मुझे इशिमा के पास लेके चलो। पास मत आना, समझी? मैं इशिमा के पास जाऊंगी, दादी लेके जाएंगी मुझे। इतनी हिम्मत? तू मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, इतनी बड़ी हो गई, बताऊं मैं तुझे? बस कर। बस कर, क्या कर रही है? चल मेरे साथ। तुम देख रहे हो कैसे बदतमीजी कर रही है? सिमी, मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। सुन मेरी बात, टांगे तोड़ दूंगी अगर यहाँ से हिली है ना। इशिमा जिंदा है। सिमी, कर क्या रही हो तुम? हाँ, कभी तो अकल से काम किया करो। उस पीहू को डांटने में तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे वो इतनी सी होके बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ। अरे तमीज गई, तेल लेने अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। सिमी, ये सोचो कि हमारी दुश्मन जिंदा है, वो इशिता जिंदा है अभी, और अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या कर लेगी इशिता? तो समझ में नहीं आ रहा सिमी, तुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? वो इशिता अगर वापस आ गई ना तो वो पीहू को हॉस्टल नहीं जाने देगी, समझ रही तू? और वैसे भी आजकल वो रमन के अंदर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है इशिता का। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है, मरे जा रहे हैं उसके लिए। समझ नहीं आता कि कैसा कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। अरे याददाश्त तो है नहीं उनकी, लेकिन दिल के तार नहीं टूट रहे। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं मैं। और हमें नहीं पता कि ये मद्रासन क्या जादू चलाएगी। हाँ, हो सकता है वो फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रमन को फंसा ले और पीहू को यहां से जाने ही ना दे, और ऐसा हमें नहीं होने देना है। अभी पीहू ही एक हमारे पास एक ऐसा पत्ता है जिसका इस्तेमाल करके हम इशिता को अपनी जिंदगी से और इस घर से बाहर रख सकते हैं। इसलिए सिमी, इशिता के वापस आने से पहले हमें पीहू को हॉस्टल छोड़ना होगा और कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि अब इशिता पीहू से ना मिल पाए। समझ रही हो तुम? आई होप कि इशिता उस इंस्पेक्टर को किडनैपर के बारे में कोई सुराग ना दे पाए, वरना वो इंस्पेक्टर हम तक पहुंच जाएगा। सिमी, वक्त बिना बर्बाद किए हुए तुम सामान पैक करो, पीहू का।
उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि घर वाले घर वापस आ जाए, पीहू को रफा दफा करते हैं। तुसी ठीक बोल रहे हो परम जी, हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा। और इस पीहू की टेंशन मत लो, उसको तो मैं संभाल लूंगी, आप सिर्फ किडनैपर को देखो। इश्मा, मुझे आपसे मिलना है, पर सिमी बुआ मुझे आपसे मिलने नहीं दे रही है। धीरे 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 धीरे, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बात मत करना। थैंक यू क्या है? पीहू कहाँ है? पीहू बहुत अच्छी है कन्ना, अभी घर पर है। पीहू बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रही थी, लेकिन हमने उससे बता दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। यू हैव नो आइडिया कितना डरा दिया था तूने सबको। अच्छा, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन ईशु, क्या तुमने उस किडनैपर को देखा था? उसका चेहरा याद है तुम्हें? नहीं, उसने पीछे से अटैक किया था, पर उसने रेड कलर के ग्लव्स पहने थे। हाँ ईशु, लेकिन क्या उसने कुछ कहा, कुछ बोला कि उसने ये सब क्यों किया, पीहू को किडनैप क्यों किया, तुम्हें वहां क्यों बुलाया? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मणि, मुझे बस इतना याद है कि पीछे से अटैक किया था, उसने मुंह बंद किया था मेरा, और उसने सीधे इंजेक्शन लगाया था। मैं स्ट्रगल कर रही थी, कुछ बोला ही नहीं वो। क्या यार, अच्छा मौका था, अरे मार देना चाहिए था इशिता को, और तुमने छोड़ दिया। 1000 तरीके होते हैं जान लेने के, ये जहर यूज किया, उससे भी बच गए। अरे यार, मतलब चाकू घुसेड़ देते उसके, गोली मार देते। अच्छा हुआ पकड़े नहीं गए, वरना सब फंसते हैं। मुझे इशिता से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस उनके मन में मौत का खौफ पैदा करना चाहता था। उस रमन भल्ला और इशिता को तड़पते हुए देखना चाहता था। उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं उस रूही बल्ला से बदला लेना चाहता था। आज उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। होगी ना, हाँ होगी, नहीं तुम उनकी इज्जत उतारना चाहोगे तो यही मिलेगा ना। अच्छी खासी शादी हो रही थी तुम्हारे, नहीं साथ में सोना है मुझे। अरे परम जी, आप समझते क्यों नहीं है? उस रमन भल्ला का गुरूर उसकी बेटी में था, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी बेटी को यूज करके छोड़ दूंगा। फिर मैं देखता कि वो रमन भल्ला अपना सर उठा के दुनिया के सामने कैसे चलता है। और अफसोस, मेरा प्लान फेल हो गया। उल्टा वो रूही मुझे ये डांट दे गई। तो तुम्हारी दुश्मनी रूही से? हाँ, मैं रूही को खत्म कर दूंगा, खत्म। फिलहाल के लिए अपना ये मिशन है ना, ये थोड़ा सा साइड में रखो और कुछ टाइम के लिए तुम गायब हो जाओ। क्योंकि क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो किडनैपर को ढूंढ रही है। एक सबूत भी उसके हाथ में लग गया ना, या तेरा फिंगरप्रिंट मिल गया, कहता हूं ना बच जाओगे, और साथ ही साथ हमें भी फंसाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ टाइम के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, केयरफुल रहो और सही समय का इंतजार करो। तो पूरी कोशिश करी थी कि इशिता का नाम खराब कर दिया जाए, हाँ, पीहू का किडनैप करा कर। वो तो हुआ नहीं, बल्कि हीरोइन बन गई वो सबके सामने है। तुम अपना ध्यान रखो, लो ये पैसे रखो, काम आएंगे।
रूही भल्ला, आज तो तुम्हारी मां बच गई, बट ट्रस्ट मी, तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। खैर, आज एक बात तो अच्छी हुई, मैंने तुम्हारे चेहरे पे मौत का खौफ देखा। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है रूही भल्ला, बहुत कुछ। डर गए थे। अब ठीक हो ना? प्लीज इशिमा, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, नहीं रह पाऊंगी। सीक्रेट बताऊं, मैं भी बहुत डर गई थी जब मुझे लगा ना कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों से छूट रही है। और पता चला कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। मुझे अब और इच्छा है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। पीहू कैसी है? पीहू ठीक है अब इशिमा, बट आपकी डेथ न्यूज़ सुन के ना उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। तो मेरा संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मुझे शगुन मम्मा को बुलाना पड़ा। रो रो के बेचारी की हालत खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि इट्स ऑल हर फॉल्ट, अपने आप को ब्लेम किए जा रही थी। कह रही थी कि पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। 10 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। किसी से कुछ नहीं कहना, आप ठीक है? मैं बताऊंगी, आप जाओ ऊपर। क्या कहा उसने तुमसे और क्या क्या बताया? ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना भी हो सका उसे मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब ये सब रहने दो ना इशिता। तुम ठीक हो, यू फाइन, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सब कितने खुश हैं हम बता नहीं सकते। हाँ, बेचारी मेरी पीहू, क्या बीत रही है उस पे, कितना सफर कर रही है वो। और ये सब आवाज लगा रखी है। सिमी बुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, तू जा रही वापस हॉस्टल। पर क्यों? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर, मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मुझे इशिमा से मिलना है। आप कहाँ हो इशिमा? आप घर क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? मुझे प्लीज पीहू से मिलना है। पर कल डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो हाँ, तो घर पे कल मिल लेना। और मुझे भी लगता है कि यीशु को भी रेस्ट करने देना चाहिए। अम्मा अप्पा, आप लोग घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पे। मम्मी जी पापा जी लोग नहीं आए? मम्मी जी पापा जी के बहाने किसके बारे में पूछ रही हो? मुझे सब पता है। मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ? लुक एट यू, कितना ब्लश कर रही हो, पिंक हो गई हो। वीकनेस में सफेद पड़ी हुई हूँ अभी तो। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे किसी के बारे में नहीं पूछ रही। रमन के बारे में, वो चला गया। मैं रमन के बारे में नहीं पूछ रही थी, मम्मी जी पापा जी के बारे में पूछ रही थी। प्लीज, तुम्हें हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। रमन नहीं जानता कि तुम उसकी बीवी हो, लेकिन हम सब जानते हैं। उसने तुम्हें बचाया है। यू हैव नो आइडिया। उसकी आंखों में मैंने देखा है वो कितना वरिड था। लिटरली तुम्हें आंख से निकालकर उसका इंस्टिंक्ट, इट्स अनबिलीवेबल। बस वही जानता था that you're alive। इस पूरे हादसे में सबसे अच्छी बात यही हुई,
मैंने रमन का प्यार महसूस किया। करते हैं मुझसे प्यार। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ना तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।